हेलो एवरी डियर स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे रिन्यूएबल एनर्जी एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी में लेक्चर नंबर थर्ड का सेकेंड पार्ट, जिसमें हम लोग लेक्चर नंबर थर्ड के फर्स्ट पार्ट में पढ़े थे टाइप्स ऑफ बायोगैस प्लांट में कौन सा टाइप पढ़े थे, फ्लोटिंग डैम टाइप बायोगैस प्लांट पढ़े थे। ठीक है, जो जिसमें सेकेंड था फिक्स डोम टाइप बायोगैस प्लांट। ठीक है, तो आज हम लोग करेंगे फिक्स डोम टाइप बायोगैस प्लांट, जिसमें दीनबंधु मॉडल पढ़ना है। ठीक है, फिक्स डोम टाइप बायोगैस प्लांट का हम लोगों को दीनबंधु मॉडल पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो फिक्स डोम टाइप बायोगैस प्लांट है उसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है। ठीक है, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। द बायोगैस प्लांट इज अ ब्रिक्स एंड सीमेंट स्ट्रक्चर हैविंग फॉलोइंग 5 सेक्शंस। ठीक है, जो हमारा फिक्स डोम टाइप बायोगैस प्लांट है उसमें वो किस चीज़ का बना रहता है, सीमेंट का और ईंट का, जिसके ये 5 स्ट्रक्चर हैं। पहला कौन सा है, मिक्सिंग टैंक। ठीक है, प्रेजेंट एबव द ग्राउंड लेवल। ठीक है, ये कहाँ पे होता है, ग्राउंड लेवल पे। ठीक है, ग्राउंड लेवल से ऊपर रहता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, स्लरी प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, स्लरी मीन्स हम पिछले क्लास में बताए थे, स्लरी मीन्स जो एनिमल डंग्स है। ठीक है, जैसे जानवर का गोबर है और पानी मिला के जब जो प्रिपेयर होता है, जो बनता है मिलाने पे, उसे क्या बोलते हैं, स्लरी। ठीक है, दूसरा सेक्शन क्या है, कंपोनेंट हमारा इनलेट टैंक। ठीक है, द मिक्सिंग टैंक ओपन्स अंडरग्राउंड इनटू अ स्लोपिंग इनलेट चैम्बर। ठीक है, जो हमारा मिक्सिंग टैंक है, ठीक है, वो कहाँ पे खुला रहता है, ऐसे पहले तो वो स्लोप, जो हमारा मिक्सिंग टैंक है वहाँ से होके जो इनलेट टैंक है हमारा, वो ऐसे स्लोप में जाएगा। ठीक है, वो कहाँ खुलेगा, जाके डाइजेस्टर में। ठीक है, जो थर्ड सेक्शन है इसमें वो है डाइजेस्टर। ठीक है, डाइजेस्टर, द इनलेट चैम्बर ओपन्स फ्रॉम बिलो इनटू द डाइजेस्टर विच इज ह्यूज टैंक विथ अ डोम लाइक सीलिंग। ठीक है, डोम लाइक सीलिंग। डोम लाइक सीलिंग का मतलब क्या, डोम मतलब गुंबद। गुंबद कैसा होता है, ऐसा। ठीक है, तो इसका छत कैसा रहता है, गुंबद नुमा। ठीक है, द इनलेट चैम्बर ओपन्स फ्रॉम बिलो इनटू द डाइजेस्टर, जो हमारा इनलेट चैम्बर है वो डाइजेस्टर में नीचे की तरफ खुला रहता है। ठीक है, जैसे ये हमारा डोम हो गया। ठीक है, इसके नीचे हमारा जो डाइजेस्टर है, देखिए यहाँ पे ये हमारा डोम हो गया। ठीक है, ये हमारा हो गया डाइजेस्टर। ठीक है, तो जो इनलेट चैम्बर है वो यहाँ पे खुलता है। ठीक है ना, वो यहाँ पे खुला रहेगा। यहाँ पे मिक्सिंग टैंक हो गया, यहाँ पे इनलेट टैंक हमारा यहाँ पे जाके मिल रहा है। ठीक है, और ये कैसा रहता है स्ट्रक्चर, गुंबद नुमा। ठीक है, ये गुंबद की आकार का इसका छत रहता है। द सीलिंग ऑफ द डाइजेस्टर हैज एन आउटलेट, डाइजेस्टर का जो सीलिंग है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एक आउटलेट रहता है। एंड अ वाल्व फॉर द सप्लाई ऑफ बायोगैस, यहाँ पे जो वाल्व लगा रहता है उसके माध्यम से ही जो इस बायोगैस प्लांट में गैस बनती है वो इस वाल्व के माध्यम से बाहर निकाली जाती है। ठीक है, यूज की जाती है इस वाल्व के माध्यम से। जो चौथा हमारा सेक्शन है, जो चौथा कंपोनेंट है वो क्या है, आउटलेट टैंक। द डाइजेस्टर ओपन्स फ्रॉम बिलो इनटू अ आउटलेट चैम्बर। ठीक है, कहने का मतलब ये हमारा डाइजेस्टर हो गया, तो ये यहाँ पे खुला रहेगा। ठीक है, आउटलेट चैम्बर में। ठीक है, सपोज दैट यहाँ पे हमारा आउटलेट चैम्बर है तो ये यहाँ पे खुला रहेगा। पांचवा है ओवरफ्लो टैंक, ये हमारा ओवरफ्लो टैंक हो गया या आउटफ्लो चैम्बर हो गया। ठीक है, तो ओवरफ्लो टैंक क्या होता है, द आउटलेट चैम्बर ओपन्स फ्रॉम द टॉप इनटू अ स्मॉल ओवरफ्लो टैंक। ठीक है, ये ऊपर की तरफ खुला रहता है। ठीक है, कहने का मतलब कहाँ पे, ऊपर की तरफ, यहाँ पे। ठीक है, जिसमें जाके जो हमारा स्लरी जो है, जो जानवर का गोबर और पानी जो बायोगैस इस डाइजेस्टर में जाता है, जब यूज होके डिकम्पोज होके वो बाहर निकलता है, तो कहाँ, आउटफ्लो टैंक में। ठीक है, ये आउटफ्लो टैंक ऊपर की तरफ खुला रहता है। ठीक है, यहाँ पे
ये डायग्राम है, इससे आप लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया मिक्सिंग टैंक, क्या ये चीज़, ये हमारी हो गई मिक्सिंग टैंक। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्लरी प्रिपेयर करके इनलेट मतलब इसमें इंट्रोड्यूस कराते हैं, मतलब इसमें डालते हैं। ठीक है, ये इनलेट चैम्बर हो गया, क्या ये इतना हमारा इनलेट चैम्बर हो गया। ठीक है, और जब हम स्लरी इसमें प्रोवाइड कराए तो वो कहाँ पे आया, यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा आउटलेट चैम्बर है। ठीक है, ये इतना सेक्शन जो है, ये वाला सेक्शन, ये आउटलेट सेक्शन है। ठीक है, और ये जो हमारा है ओवरफ्लो टैंक है। ठीक है ना, और यहाँ पे देखिए जो ये डोम की तरह बना हुआ है, मतलब गुंबद नुमा बना हुआ है, यहाँ पे हमारा आउटफ्लो वाल्व है। ठीक है, ये गैस मतलब यहाँ से जो गैस होती है यूज करने के लिए, जो यहाँ से गैस निकलती है वो यहाँ से निकलती है, जिस पाइप में एक वाल्व लगा है, गैस वाल्व, जिसके माध्यम से हम गैस को बंद कर सकते हैं या तो ओपन कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, वर्किंग ऑफ फिक्स डोम टाइप बायोगैस प्लांट। ठीक है, अब ये बायोगैस प्लांट कैसे वर्क करता है हमको ये जानना है। ठीक है, तो सबसे पहले द वेरियस फॉर्म ऑफ बायोमास आर मिक्स विथ एन इक्वल क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द मिक्सिंग टैंक। जैसा कि हमने पिछले ही क्लास में बता दिए थे कि स्लरी कैसे प्रिपेयर करते हैं, जितना जैसे कि हमने बायोमास यूज किया उतना ही क्वांटिटी में हमें वाटर भी यूज करना है। ठीक है, मतलब दोनों का बराबर मात्रा मिलाकर बायोमास का और पानी का, तब हम क्या करते हैं, स्लरी प्रिपेयर करते हैं। दिस फॉर्म द स्लरी, जो हम बायोमास और पानी की बराबर मात्रा मिला के तैयार करते हैं उसे क्या बोला जाता है, स्लरी। द स्लरी इज फेड इनटू द डाइजेस्टर थ्रू द इनलेट चैम्बर। जो यहाँ पे हम लोग देखे थे, जो इनलेट चैम्बर है हमारा, ये पूरा सेक्शन हमारा इनलेट चैम्बर है। इसके माध्यम से जो हम स्लरी प्रिपेयर कर लिए तो इनलेट चैम्बर के माध्यम से कहाँ भेज रहे हैं, यहाँ से आया, ये कहाँ आया, डाइजेस्टर में। ठीक है, When the digester is partially filled with the slurry, जब हमारा जो डाइजेस्टर है ये इतना सेक्शन डाइजेस्टर है, जब ये आधा मान लो कि थोड़ा सा आधा या तो थोड़ा सा भर गया, तब क्या करते हैं, द इंट्रोडक्शन ऑफ स्लरी इज स्टॉप्ड एंड द प्लांट इज लेफ्ट अनयूज फॉर अबाउट 2 मंथ। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जब ये हमारा जो डाइजेस्टर है ये थोड़ा सा भर गया, ठीक है ना, तो इसको हम कुछ नहीं करते हैं, 2 महीने के लिए छोड़ देते हैं, और इसमें कोई मतलब 2 महीने के अंदर कोई भी स्लरी जो है नहीं डालते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, ड्यूरिंग दीज 2 मंथ, इस 2 महीनों में एन एरोबिक बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द स्लरी डिकम्पोज आर फर्मेंट द बायोमास इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। ठीक है, इन 2 महीनों में जो ये एन एरोबिक बैक्टीरिया है जो स्लरी में रहता है, ठीक है, वो सड़ जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। ठीक है, किसके माध्यम से, पानी में जब जो स्लरी हम बनाते हैं पानी और जानवर के गोबर को मिलाकर, तो पानी के माध्यम से जो स्लरी में ये एनाएरोबिक बैक्टीरिया है वो क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। ठीक है, अब क्या होता है, एज ए रिजल्ट ऑफ एनाएरोबिक फर्मेंटेशन, ठीक है, एनाएरोबिक फर्मेंटेशन के कारण बायोगैस इज फॉर्म्ड। बायोगैस क्या होता है, पैदा होता है, किसके कारण, जो ये हमारा एनाएरोबिक फर्मेंटेशन हुआ तो उससे क्या हुआ, बायोगैस डाइजेस्टर में पैदा हुआ। ठीक है, कहाँ पे, डाइजेस्टर में, विच स्टार्ट कलेक्टिंग इन द डोम ऑफ द डाइजेस्टर। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो हमारा ये डोम है इसमें स्टार्ट कलेक्ट होना प्रारंभ हुआ, इसमें तो पैदा हुआ हमारा बायोगैस, फिर वो कहाँ कलेक्ट हो रहा है, जो डोम की तरह स्ट्रक्चर है उसमें। ठीक है, आगे देखते हैं क्या होता है, एज मोर एंड मोर बायोगैस स्टार्ट कलेक्टिंग, जब बहुत ज़्यादा जो है कि गैस, जब ये डोम की तरह स्ट्रक्चर है उसमें जाके कलेक्ट होता है,
द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द बायोगैस फोर्स द स्पेंट स्लरी इनटू द आउटलेट चैम्बर। ठीक है, जब बहुत ज़्यादा गैस बन के जब हमारा जो डोम की तरह स्ट्रक्चर है उसमें भर जाएगा तो फिर भी पैदा हो रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, वो जो स्लरी मीन्स जो डिकम्पोज हो गया, जो यूज होके जिसमें से बायोगैस निकल चुकी है, उस पर क्या करेगा, प्रेशर डालेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए जब ये डिकम्पोज हो गया, इसमें मान लीजिए हमारा पूरा स्लरी है, जब ये डिकम्पोज हो गया, सड़ गया, तो क्या हुआ, बायोगैस बन गया, बन रहा है तो ये जब फुल हो गया, ठीक है, मान लीजिए भर गया, तो क्या करेगा, फिर बन रहा है तो ये रिटर्न ही जो ये बायोगैस का प्रेशर है ये रिटर्न इस पे डालेगा। ठीक है, फिर क्या होता है, फ्रॉम द आउटलेट चैम्बर द स्पेंट स्लरी ओवरफ्लो इनटू द आउटफ्लो टैंक। ठीक है, जब डाइजेस्टर में अंदर जब प्रेशर पड़ेगा बायोगैस का तो क्या होगा, उस कंडीशन में जो डिकम्पोज्ड स्लरी है, जो स्लरी यूज्ड हो चुकी है, सड़ चुकी है उसमें, ठीक है, वो क्या होगा, उसके प्रेशर के कारण ही वो कहाँ आ जाता है, आउटफ्लो टैंक में। ठीक है, ओवरफ्लो होके आउटफ्लो टैंक में चला जाता है। ठीक है, फिर क्या होता है, द स्पेंट स्लरी इज मैन्युअली रिमूव फ्रॉम द ओवरफ्लो टैंक एंड यूज्ड एज मैन्यूर फॉर द प्लांट। ठीक है, जब ओवरफ्लो टैंक में हमारा जो जो प्रयोग हुआ, जो मतलब डाइजेस्टर में प्रयोग हो चुका है स्लरी, ठीक है, जो डाइजेस्टर में स्लरी यूज्ड हो चुका है, मतलब प्रयोग हो चुका है, वो कहाँ आ गया, ओवरफ्लो टैंक में। तो उसको हम मैन्युअली मतलब कि हाथ से उसको हटाते हैं। ठीक है, और उसको बाद में हम कहाँ यूज कर सकते हैं, प्लांट को दे सकते हैं। ठीक है, खाद के रूप में प्लांट को दे सकते हैं। फिर आगे, द गैस वाल्व कनेक्टेड टू अ सिस्टम ऑफ पाइपलाइन इज ओपन व्हेन अ सप्लाई ऑफ बायोगैस रिक्वायर्ड। ठीक है, द गैस वाल्व कनेक्टेड टू अ सिस्टम। अब गैस वाल्व जो है हमारा वो किसी न किसी सिस्टम से कनेक्ट होगा, मान लो स्टोव से कनेक्ट है या कहीं बायोगैस हम कलेक्ट कर रहे हैं उससे, उस सिस्टम से कनेक्ट है। तो हम क्या करेंगे, जब स्लरी हमारा निकल गया, ठीक है, और जो हमारा डोम में क्या है, बायोगैस कलेक्ट है, उसे क्या करना है, उसे क्या करते हैं कि जो ये गैस वाल्व है उसे खोलकर हम अपने सिस्टम में बायोगैस का उपयोग करते हैं। ठीक है, अपने सिस्टम तक लाते हैं। ठीक है, जब हमें ज़रूरत हो, कहने का मतलब जब हमें ज़रूरत हुआ, बायोगैस प्लांट में हमारे जो फिक्स डोम टाइप बायोगैस प्लांट है उसमें गैस बन चुकी है, तो अब हमें गैस की ज़रूरत है, तो हम ये गैस वाल्व खोलेंगे जब ज़रूरत होगी तो, और गैस को यूज करेंगे। ठीक है, टू ऑब्टेन अ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ बायोगैस a functioning plant can be fed continuously with the prepared slurry। अगर हमें अब क्या हुआ कि एक बार जब बायोगैस हमें मिल गया, ठीक है, 2 महीने बाद जब एक बार हम बायोगैस प्राप्त कर लिए, तो क्या होगा कि अगर हमें अब लगातार लेना है बायोगैस, तो क्या करेंगे, लगातार हम उसमें स्लरी डालते रहेंगे। ठीक है, मतलब कि जानवर का गोबर या तो कोई भी बायोमास इक्वल क्वांटिटी ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर। ठीक है, मतलब जितना हम बायोमास उपयोग करेंगे उतना ही पानी यूज करेंगे। ठीक है, वो क्या है कि हम जो इनलेट टैंक है हमारा उसमें प्रिपेयर किए और डाइजेस्टर में इनलेट वाल्व के माध्यम, इनलेट चैम्बर के माध्यम से डाल दिए। ठीक है, अब वो लगातार प्रोसेस करना है, जो प्रोसेस हमने 2 महीने पहले किया था उसमें अब वहीं लगातार बार बार करना है। ठीक है, तो क्या होगा कि बायोगैस कंटिन्यू रोटेशन में बना रहेगा। हम इधर से एकदम फ्रेश स्लरी जो है कि डालेंगे, वो डिकम्पोज होगा और आउटलेट टैंक में कलेक्ट होगा, लेकिन हमारा गैस जो है बायोगैस वो कंटिन्यू मिलता रहेगा इससे। ठीक है, तो कहने का मतलब है कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ बायोगैस फंक्शनिंग प्लांट कैन बी फेड कंटिन्यूसली। जैसा हमने पहले किया था कि स्लरी प्रिपेयर करके डाले थे, फिर मैनुअली बाहर ओवरफ्लो टैंक से मैनुअली जो है बाहर निकाले थे, तो वही काम अब लगातार करना है। ठीक है, एडवांटेज ऑफ बायोगैस प्लांट। बायोगैस प्लांट के क्या क्या फायदे हैं, ठीक है, ऐसे जनरल भाषा में बात करें
तो बायोगैस प्लांट के क्या फ़ायदे हैं? बायोगैस प्लांट से जो घर में कुकिंग करती हैं महिलाएं, ठीक है, खाना बनाती हैं, वो मान लो सपोज दैट साधारण भाषा में चूल्हा पे बना रही हैं, ठीक है, लकड़ी जला के, ठीक है। तो क्या होता है, जो उसमें से धुआं निकलता है उनकी आंखों को इफेक्ट करता है। तो अगर जब हम बायोगैस प्लांट लगा लिए तो बायोगैस के माध्यम से हम खाना बना रहे, तो क्या है कि जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र है उस ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को ईजिली कुकिंग हो जाएगा, मतलब बहुत ही आसानी से खाना बना लेंगी, ठीक है, जिससे उनके आंखों पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ईंधन के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, ठीक है। गांव में बहुत सारे सभी घर पे लगभग जो है ग्रामीण क्षेत्रों में गाय भैंस बैल रहते हैं, ठीक है, तो वो जो उसका गोबर है वो हम अपने बायोगैस प्लांट में यूज कर सकते हैं। तो इसके एडवांटेज क्या क्या हैं? द इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज लो फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बायोगैस प्लांट। जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होगा, जो प्रारंभिक हमारा इन्वेस्टमेंट होगा, जब हम शुरू में जो पैसा लगाएंगे वो बहुत कम लगता है इसमें, ठीक है। द टेक्नोलॉजी इज वेरी सुटेबल फॉर द रूरल एरियाज, ठीक है। सुटेबल कहाँ के लिए है? ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। ये जो टेक्नोलॉजी है बहुत सिंपल है, इसलिए इसे आसानी से ग्रामीण क्षेत्रों में बनाया जा सकता है और उपयोग किया जा सकता है। एक बहुत कम पढ़ा लिखा या अनपढ़ आदमी भी, ठीक है, क्या कर सकता है, इसमें स्लरी प्रिपेयर करके डाल सकता है, ठीक है, और आसानी से उसे यूज कर सकता है। तीसरा क्या है? बायोगैस इज लोकली जनरेटेड एंड कैन बी इजिली डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर द डोमेस्टिक यूज। बायोगैस क्या है कि ये आसानी से बनाया जा सकता है, ठीक है, और इसे घरेलू कार्यों के लिए उपयोग किया जा सकता है, जैसे कि खाना बनाने के लिए, ठीक है। और अगला है बायोगैस रिड्यूस द डिपेंडेंसी ऑन ट्रेडिशनल फ्यूल सोर्सेस। जो हमारे पारंपरिक फ्यूल के सोर्सेस हैं, जैसे हो गया डीजल, पेट्रोल, कोयला, ये इन सब चीज़ों से क्या करता है? आत्मनिर्भरता कम करता है हमारा बायोगैस प्लांट। हमने मान लो कि आपने या किसी ने भी अपने घर पे क्या किया, एक बायोगैस प्लांट लगा लिया, ठीक है। अब वो उसकी डिपेंडेंसी खत्म हो गई कि अब हमें गैस भरवाना है, नहीं, गैस खत्म हो गया, गैस सिलेंडर रखे, अपना हम बायोगैस उपयोग करके कुकिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो जो हमारे पारंपरिक जो स्रोत हैं ईंधन के, उस पर हमारी डिपेंडेंसी, आत्मनिर्भरता बहुत कम हो जाएगी, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम अगली लेक्चर में।